हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा की तिथि तो एग्जाम डेट पहले से फिक्स थी और दोबारा डेट आ गई है कि 9 जुलाई का आपका पेपर होने वाला है। तो आज से काउंट करें तो आपके पास 37-38 दिन बचे हैं। मोटे तौर पर 30 दिन मान के चले, एक महीना जून का महीना मई चला गया है और जुलाई के 7-8 दिन तो वैसे ही भी आपको निकल जाएंगे। तो इन 30 दिनों में आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आपके पास मोटे तौर पर 30 दिन है और मैंने 30 दिनों के लिए टॉप 30 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, ऐसे टॉपिक जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 क्वेश्चन जो है आपके प्रत्येक टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं वैसे तो आपको तैयारी करना ही है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेशन दे सकते हैं उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेशन देने हैं, मॉडल पेपर देने हैं। लेकिन इन 30 दिनों में कम से कम डेली एक टॉपिक ये आपको कवर करना है। और मैं ये कहूँगा आपको, जैसे अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं 2 बार इन टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं तो 2 बार टॉपिक का रिवीजन कीजिए। हालांकि इनकी मैं टेस्ट सीरीज भी आपको दूंगा प्रत्येक टॉपिक की 100 क्वेश्चन के, तो ये 3000 क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर ये टेस्ट दे सकते हैं। तो सिलेबस आपको पता होगा, मैं बेसिक सा 1 मिनट में आपको कवर याद दिला देता हूँ कि भाषा के 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी आपका 30 नंबर का रहेगा तो 24 क्वेश्चन है, और अंग्रेजी आपकी 20 नंबर की तो लगभग 16 क्वेश्चन इसकी आएंगे आपकी। गणित आपकी सबसे ज़्यादा है, 40 नंबर का है जो कि लगभग आपके 32 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान के जो हैं आपके 10 क्वेश्चन हैं जो कि 10 नंबर का 8 क्वेश्चन, और करंट अफेयर आपके 10 नंबर का लगभग 8 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके अलावा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल 30 नंबर का है तो लगभग 24 क्वेश्चन ये आएंगे। और राजस्थान का अलग से पार्ट है भूगोल में, कृषि और आर्थिक संसाधन है जिसके 30 नंबर का यानी 24 क्वेश्चन ये आपके। और इतिहास और संस्कृति भी 30 नंबर का है यानी लगभग 24 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। तो ये सिलेबस आपको पहले से पता था। तो मेन चीज़ें कि 30 टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, कम से कम डेली एक टॉपिक आपको कवर करना है, और हो सकता है तो 2 बार एग्जाम से पहले इनका रिविजन कर लेना। अगर इनकी टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा और वहां पर वीडियो मेंस की आपकी मॉडल पेपर की सीरीज मिलेगी, यानी 15 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे जिसका 15वां टेस्ट आज 5 बजे लाइव होगा। 30 ये टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक 100 क्वेश्चन का तो 3000 क्वेश्चन ये, और प्लस में आपको 20 प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चन के यानी 2000 क्वेश्चन ये। तो एग्जाम के टाइम तक आपको टोटल 8000 क्वेश्चन मिलेंगे इस ऐप पे, जिसका आप जितनी बार चाहें आप रिवीजन कर सकते हैं, बार बार टेस्ट दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो 30 टॉपिक है कौन कौन से और उन टॉपिक में क्या क्या चीज़ें मेन आपको पढ़नी है। चलिए, पहला टॉपिक आता है विश्व का भूगोल के बारे में, जिसमें आपको विश्व के पर्वत और महासागर और भौगोलिक विशेषता पढ़नी है। क्या क्या पढ़ने हैं, जितने भी मरुस्थल है वो आपको कवर करने हैं, जितनी भी जल संधियां हैं वो आपको कवर करनी है, जो राजस्थान की जो विश्व की जो नदियां हैं क्या करने की, बड़ी नदी कौन सी है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, किस देश में है, या महाद्वीप की सबसे बड़ी कौन सी। ये चीज़ें तो महाद्वीप वाली और महासागर वाली जरूर कवर करनी है कि किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, पहाड़ी कौन सी है। ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर चांस ये होता है कि आपको मिलान करने वाला पूछते हैं कि या तो पहाड़ों के नाम दे देंगे कि कौन सा देश में है, किस महाद्वीप में है, या नदियों के नाम दे देंगे, झीलों के नाम दे देंगे, या फिर कौन सी जल संधि जो है किन 2 महासागरों को या कौन से 2 देशों को जोड़ती थी। इस प्रकार के क्वेश्चन इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, और 200 क्वेश्चन का टेस्ट ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया भी है। फिर है भारत के पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और वन्य जीव अभियान, आपको रट के जाने, पक्का आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या पूछेंगे, या तो जितने भी भारत की जो राष्ट्रीय उद्यान है, जितनी भी बाघ परियोजनाएं हैं, कौन से राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कि बाघ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, चौसिंगा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये याद होना जरूरी है। फिर है सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण, इनमें क्या पढ़ना है। देखो, 2 चीजें मेन करनी है। एक तो ये कि जो सूखा है, अकाल है या मरुस्थलीकरण जो है ये कैसे हो रहा है, यानी इसके कारण क्या क्या है। दूसरा, इसका निवारण क्या है, यानी कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, जैसे सूखे को रोकने के लिए या मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, कि इसके विस्तार को रोकने के लिए इसका निवारण क्या क्या है। और तीसरा मेन है कि इनकी रोकने के लिए योजनाएं, सरकार कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है। और कुछ योजनाओं में मेन चीज आपको याद रही है, कुछ योजनाएं राज्य सरकार की है और कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों की हिस्सेदारी में है तो कितना कितना हिस्सा है ये चीज। फिर है बेरोजगारी, दरिद्रता की समस्याएं, 2 चीजें इसमें कवर करनी है। बेरोजगारी के आंकड़े याद रखने हैं कि कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है और शहरी क्षेत्र में कितनी है, और साथ में इनकी जो रिपोर्ट है निर्धनता की वो कवर करनी है, और इनकी किस प्रकार की बेरोजगारी है और बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन सा योजनाएं चलाई जा रही है।
फिर राजस्थान की जलवायु का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कितनी प्रकार की जलवायु है। सामान्यतः 5 प्रकार की होती है। कोपे ने 4 प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किया था। किस प्रकार की जलवायु किस जिले में है, कौन सी भूभाग में है, वो याद करना है। वन और वन्य जीव 2 चीजें पढ़नी है। एक तो नई वाली रिपोर्ट जो मैंने पहले करवा दी है, आप पढ़ सकते हैं कि वन ज्यादा किसमें है, कम कितने हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। और वन्य जीव अभ्यारण्य आपको राजस्थान के पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ के जाना है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। ऊर्जा संसाधन की छोटी छोटी वीडियो का मैंने टेस्ट बनाया था, एक्सप्लेन भी किया था डिटेल के साथ में, नहीं देखा तो देख लेना। तापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, जल ऊर्जा है, सारी योजनाओं के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। फिर आपको पढ़ना है राजस्थान में खनिज, कौन सा खनिज का उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है, सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो ये चीजें हमको पढ़नी जानी है। पशु संसाधन थोड़ा सा ध्यान से 2 चीजें पढ़नी है। एक तो नई वाली रिपोर्ट की कितना पशु है राजस्थान में, किस पशु की संख्या कितनी है, बढ़ोतरी कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है। और दूसरा मेन चीज साथ में नस्लें याद करके जाना है इसकी, ठीक है। और साथ में पशु मेले भी, नस्लों का क्वेश्चन वीडियो के प्री में भी आया था और चांस है कि मेंस में भी आपसे पूछेंगे। फिर है खाद्य वाणिज्य फसलें, राजस्थान की कृषि और राजस्थान की फसलें नई रिपोर्ट के साथ में, रिपोर्ट में कि कौन सी फसल का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, और कौन सी फसल का उत्पादन किस जिले में ज्यादा होता है, वो चीजें पढ़नी है। फिर आपके उद्योगों में 2 चीजें ध्यान देनी है। एक तो कृषि पर आधारित उद्योग जो है उनको ज्यादा पढ़ना है। उद्योगों के से जुड़ी संस्थाएं जो जरूर पढ़ लेना कि अलग अलग उद्योगों के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है, कब उनकी स्थापना हुई थी, उनका काम क्या है, और बड़े बड़े उद्योग कौन कौन से हैं राजस्थान में। फिर राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है। सिंचाई परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग से दी हुई है, जरूर रट के जाना। उसका वीडियो भी मैंने बनाया था कि नहर कहाँ से निकलती है, लंबाई कितनी है, लिफ्ट नहरें कितनी है, और कौन कौन सी लिफ्ट नहरों से कौन कौन से जिलों को लाभ मिलता है, लाभान्वित जिले कौन कौन से होते हैं, वो चीजें आपको पढ़नी है। फिर जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, जनजाति में अर्थव्यवस्था पे ज्यादा ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, प्री में भी आया था। फिर आपको पढ़ना है इसके अलावा बोलियां और साहित्य, राजस्थान की अलग अलग बोली, अलग अलग राजस्थान का साहित्य जो है, यानी राजस्थान की अलग अलग महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको। राजस्थान में संगीत, नृत्य और रंगशाला, नाट्य पढ़ के जाने। इसका टेस्ट आज ही 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है रात को 8 बजे, तो वो भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही कवर हो जाएगा ये टॉपिक। तो राजस्थान की जितने भी संत संप्रदाय हैं, लोक देवता का टॉपिक, संत संप्रदाय पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है आपको। राजस्थान के मेले और त्योहार, राजस्थान के वस्त्र और वेशभूषा, ये मेन आपके टॉपिक। इसके अलावा भारत के इतिहास में आपको 2 चीजें मेन पढ़नी है। एक तो राजस्थान, भारत के इतिहास में जो लैंडमार्क है, अलग अलग जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो उनको आपको पढ़ के जाना है मेन। इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और राष्ट्र भारत में जो साहित्य कार्य यानी पुनर्जागरण जो हुआ था, अलग अलग जो संस्थाएं बनी थी, अलग अलग जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उन्होंने समाज की अलग अलग कुरीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उन पर रोक लगाई थी, ठीक है। अलग अलग संस्थाएं पढ़नी है, अलग अलग व्यक्तियों की जीवनी आपको पढ़ के जानी है। राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, यहाँ पर एकता वाले यानी एकीकरण वाले टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना, बेसिक सा। यहाँ से एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, तो तनाव नहीं लेना है। अब बात रही, ये तो जीके की बात हो गई। हिंदी में क्या पढ़ना है, देखो हिंदी में नॉर्मली शुद्ध अशुद्ध वाला आप कर दोगे, ठीक है। 1 वर्ड वाला, 1 शब्द वाला आप लोग कर दोगे। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्ति आएंगी, वो आप लोग कर दोगे। हिंदी में 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक तो आता है पर्यायवाची का टॉपिक, एक आता है शब्द युगम का, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, जिसमें तुक्का लगाने का कोई चांसेस नहीं है। बाकी आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हैं, जैसे समास, उपसर्ग प्रत्यय है, तो आप नजदीक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बेसिक वाला उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को आते हैं। तो 2 टॉपिक तो रट लेने हैं, पर्यायवाची और अर्थभेद शब्द युगम वाले, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा। इसका विलोम शब्द आपको अच्छे से थोड़ा कवर करना है, समास, उपसर्ग प्रत्यय और संधि पढ़ लेना भी। संधि का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, संधि के बेसिक रूल आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा टॉपिक मैथ की बात, मैथ में एक बात ध्यान से थोड़ा सा सुनो। देखो मैथ में एडवांस में कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आप अब अगर याद करना चाहें, समझना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरी बात माने, मेरी अकॉर्डिंग, अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है और जो यूनिट आपको नहीं आ रही है, प्रायिकता वाली है, वेक्टर वाली, अगर नहीं आ रही है तो छोड़ दीजिए, 1-2 यूनिट छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम खराब करने का फायदा नहीं है। लेकिन कुछ है जहां से क्वेश्चन, क्योंकि मैथ का पार्ट बहुत बड़ा है, 32 क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए जरूरी है, पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको प्रतिशत रट लेना है, क्योंकि अगर आपने प्रतिशत सही से याद कर लिया तो बहुत सारी यूनिट हैं जो आप कर पाएंगे। जैसे बट्टा वाली, छूट वाली यूनिट आपका हो जाएगी, प्रतिशत वाली हो गई है, अनुपात वाली है, साझेदारी वाली यूनिट जो है, लाभ हानि वाली यूनिट जो है, ये सारी प्रतिशत से ही हो जाएगी अगर आप अच्छे से कवर करते हैं।
अनुपात समानुपात आपको पढ़ के जाना है। ब्याज बहुत अच्छे से रट लेना, साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी और बहुपद और गुणनखंड, ये बेसिक रूल देख ही लेना। ज्यामितीय रचनाएं जो है इतनी यूनिट तो आपको आनी चाहिए कम से कम, क्योंकि मैथ में आप सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं, आपने प्री में भी देखा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि नहीं आने चाहिए थे, जो किसी को नहीं आ रहे थे। अगर आपको वो यूनिट अगर आपको याद नहीं है, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी इसका मतलब ये है कि कम करें, इसका मतलब होगा कि जो पार्ट आपको अच्छे से आ रहा है उसमें वो क्वेश्चनों का स्कोर बढ़ाओ। जैसे किसी का अगर जीके अच्छा है तो कोशिश करो कि मैथ में जो नंबर कट रहे हैं, मैथ में जो यूनिट आपको नहीं आ रही है, तो आप जीके वाले पार्ट में उनका स्कोर है वो ज़्यादा बढ़ाएं। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें और है, इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, इनमें क्या पढ़ना है। इंग्लिश में देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश कमजोर है, उन्हें डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है। एक तो देखो पैराग्राफ आएगा, आपको पता है पैराग्राफ में कम से कम मान के 3 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश के टोटल 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 नंबर का पार्ट है, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ का एक बार या 2 बार आप थोड़ा सा ट्राई कर लोगे तो चांसेस है, अगर आपको वहां पर टाइम मिल गया अच्छे से पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा तो 3-4 क्वेश्चनों के आंसर तो वहां दे दोगे। अब जिनको इंग्लिश नहीं आ रही, वो थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बेसिक से अगर नियम रूल अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे पैसिव वॉइस है, अगर आप थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक है, या वर्ब एग्रीमेंट वाला है, या वन वर्ड वाला है, ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा रीजन कर लेना। अब साइनो एंटो तो देखो वो रट नहीं पाओगे, इतने दिनों में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आसान नहीं होती है, लेकिन वर्ब एग्रीमेंट वाली चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉसिबल, ये ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बेसिक वाले आएंगे। विज्ञान में क्या पढ़ना है, देखो बेसिक विज्ञान तो आपको पढ़नी है, 8 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, लेकिन संचार, सैटेलाइट, ये थोड़ा सा करंट अफेयर का टॉपिक जुड़ा हुआ है साथ में, तो ये ना करते हैं, मान के चले 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे आपके। सैटेलाइट है, संचार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। करंट अफेयर आपको तीनों पढ़ना है, कम से कम लास्ट 6 महीने का तो आपका रट्टा हुआ होना चाहिए। और मैं तो ऐड दूंगा कि हम 1 साल का कवर कर ही लेना, लेकिन 6 महीने का तो किसी भी आदमी छोड़ना नहीं है। हालांकि इसका रिविजन मैं भी करवा दूंगा, राज्य स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये इतने टॉपिक तो आपको कम से कम रिवीजन करके जाना है, और कोशिश कीजिए कि कम से कम 2-2 बार इन टॉपिक का आप रिवीजन करें। खुद से करेंगे 2-2 बार, एक बार मैं करवा दूंगा। कहां पर, ये एग्जाम नगरी के नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहां पर एग्जाम नगरी जो ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर कल से यानी 1 तारीख से ये टॉपिक वाइज सीरीज शुरू हो रही है। ये मॉडल पेपर का टॉपिक पूरा हो गया, वहां पर आपको 15 मॉडल पेपर है, 15वां मॉडल पेपर आज 5 बजे लाइव हो जाएगा, और कल से 1 तारीख से यानी 1 जून से आपका 30 टॉपिक का टेस्ट शुरू हो रहा है। प्रत्येक 100 क्वेश्चन के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और 20 प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे 100 क्वेश्चन के, टोटल 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आज ये टेस्ट लेते हैं तो मात्र 251 में आपको मिल जाएगी, और कल से मिलेगी आपको 299 रुपये में। तो ज्वाइन कर लेना और लाइक शेयर कर देना, और ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, तो एक माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है कि कुछ भी याद नहीं है। जब हिंदी पढ़ते हो तो आपको लगता है मैथ याद नहीं है, मैथ पढ़ते हैं तो लगता है जीके याद नहीं है, तो दिमाग थोड़ा सा कन्फ्यूज रहना है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, जो भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जाना है, सब कुछ छोड़ दीजिए। ये अंतिम 35-40 दिन बचे हैं, और ये हैं जो पूरी ज़िंदगी आपकी बदल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, टाइम दे क्या सकते हैं, पूरा टाइम इसी का है, बाकी का टाइम देना है। ये टाइम वीडियो की तैयारी करने का है, बाकी खाने पीने किसी से बात करने का टाइम निकालना है आपको। ऐसा नहीं कि स्टडी के लिए टाइम निकालेंगे, नहीं, और चीज़ों के लिए टाइम निकालो। बाकी का पूरा टाइम आपका ग्राम सेवक अधिकारी बनने के लिए है। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और रात को 8 बजे आज संगीत और नृत्य वाला टॉपिक करेंगे 100 क्वेश्चन का, तो उसका रिविजन इस पर करवाएंगे। बाकी इसका एक वीडियो और बनाऊंगा मैं कि वो टॉपिक की किस तरह से आपको और तैयारी करनी चाहिए, या मॉडल पेपर कैसे दे सकते हैं, अगर आपका मॉडल पेपर में स्कोर कम बन रहा है तो कैसे आप उनका स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।